अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मारूख नईम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन एन such as red blood cell is placed in an isotonic solution, the cell volume remains constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is moving out. When a cell is placed in a hypotonic solution, water enters and cell swells and may rupture like an overfilled balloon. Similarly, an animal cell placed in a hypotonic solution will lose water and will shrink in size. So, in hypotonic environments, animal cell must have ways to prevent excessive entry of water, and in hypotonic environment, they must have ways to prevent excessive loss of water. एक एनिमल सेल में जो एक रेड ब्लड सेल भी होता है उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया जाता है। जो सेल का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो उसका रेट होता है वाटर के अंदर वही रेट जब वो होता है जब वो सेल के अंदर एंटर हो रहा होता है, जब वो मूव करता है। एक सेल जो है जब उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया जाता है, जो वाटर एंटर होता है और सेल जो है स्वेल हो जाता है और ये ओवरफिल्ड बैलून की तरह रैप्चर हो जाता है। और इसी तरह जब एक एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो अपना वाटर को लूज़ करता है और वो श्रिंक हो जाता है अपने साइज़ में। जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, जैसा कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होता है एनिमल सेल के लिए, तो उसके पास बहुत ज़्यादा वेज होते हैं कि वो अपने वाटर की एंट्री को एक्सेस कर सके। और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जैसे कि सी वाटर होते हैं तो उनके पास वे होते हैं कि वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करें। Water balance molecules are somewhat different for plant cell because of their rigid cell walls. Most plant cells live in hypotonic environment, i.e. there is low concentration of solutes in extracellular fluids than in cells. As a result, water tends to move first inside cell and then inside vacuole. When vacuole increases in size, cytoplasm presses firmly against the interior of cell wall, which expands a little due to strong cell wall. Plant cell does not rupture but instead becomes rigid. In this condition, the outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure, and the phenomenon is turgor. In isotonic environment, the net uptake of water is not enough to make the cell turgid, and it is flaccid. In a hypertonic environment, a plant cell loses water and cytoplasm shrink. The shrinking of cytoplasm is called plasmolysis. वाटर बैलेंस की प्रॉब्लम जो है वो समवट डिफरेंट हो सकती है प्लांट सेल से, क्योंकि उनके जो है रिजिड सेल वॉल होते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्लांट सेल होते हैं वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि जो उनकी लो कंसनट्रेशन सल्यूट्स की है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की होती है, जैसा कि सेल में नहीं होती। और इसके रिजल्ट में जो वाटर है उसको मूव करना पड़ता है सेल के अंदर और फिर सेल के वैक्यूल के अंदर। फिर उसके बाद जो वैक्यूल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है अपने साइज में और साइटोप्लाज्म को वो फिर्मली प्रेस करता है अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ सेल वॉल। ये एक्सपेंड हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो उसका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्लांट सेल जो है वो रैप्चर नहीं होता, क्योंकि उसकी जो वो सरफेस होती है वो रिजिड हो जाती है। और इस कंडीशन में जो उसका आउटवर्ड प्रेशर है सेल वॉल का वो इंटरनल वाटर से एक्सर्ट हो जाता है, जिसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है, और जो इसका फिनोमेना उसको टर्गर कहा जाता है। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में जो नेट अपटेक होती है वाटर की वो इनफ नहीं होती कि वो सेल को टर्जिट करे और उसे फ्लैसिड बना सके, यानी लूज़ कर सके या नॉट फिल्म कर सके। इसका जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है प्लांट सेल का वो लूज़ करता है वाटर को, और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म की श्रिंकिंग होती है उसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। यहाँ पर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम बताई गई है। एनिमल सेल में हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखे जैसे वाटर ने किया तो वो रैप्चर्ड हो गया, फिर आइसोटोनिक में डाला वाटर और वाटर का हुआ तो वो नॉर्मल रहा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लांट सेल में जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो टर्जिड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो फ्लैसिड हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल।
ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल बेसिकली होता है कि स्टोमेटा इन लीफ एपिडर्मिस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड cells are making glucose and so are hypertonic. Then their nearby epidermis cell water enters them from other cells and they swell. In this form they assume a rigid bowl shape and a pore is created between them. At night when there is a low solute concentration in guard cell, water leaves them and they become flaccid. In this form both guard cell rest against one another and the opening is closed. स्टोमेटा जो है उसकी ओपनिंग होती है लीफ डेड एपिडर्मिस में जो गार्ड सेल के सराउंडेड पाया जाता है। डे टाइम के दौरान जो गार्ड सेल होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और हाइपरटोनिक बनाते हैं जिसमें हाई कंसनट्रेशन ग्लूकोज की होती है जो एपिडर्मिस सेल्स के नियर बाय होते हैं। वाटर जो है इंटर करता है दूसरे सेल्स के अंदर और फिर वो स्वेल हो जाता है। ऐसी फॉर्म में ये एज्यूम करता है रिजिड बोर्ड शेप को और इसके जो पोर हैं वो क्रिएट होते हैं इनके दरमियान। और रात के वक्त जब लो कंसंट्रेशन होती है गार्ड सेल्स की तो वाटर जो है उनको छोड़ देता है और वो फ्लैसिड हो जाते हैं। इस फॉर्म में जो दोनों गार्ड सेल हैं वो रेस्ट करते हैं अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के अगेंस्ट, और जो उनकी ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।